दोस्तों आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है व्हाट इज़ बर्ड तो आप वो देख लीजिए। पीछे आप हिंदी लिखेंगे तो हिंदी में वीडियो आ जाएगा। ये तो मैंने इंग्लिश का इमेज लगाया है यहाँ पे। इस वीडियो में हम ईमेल का क्लासिफिकेशन करेंगे, वो स्पैम ईमेल है या तो फिर नहीं स्पैम है। आपको बहुत सारी वो ऑफ़र के ईमेल आ जाता है ना, वो उसको स्पैम ईमेल बोलते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन हम बर्ड का यूज़ करके करेंगे। सबसे पहले हम जो टेक्स्ट है पूरे ईमेल की, उसको हम एक एम्बेडिंग वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे बर्ड का यूज़ करके। तो ये पूरे सेंटेंस का एम्बेडिंग होगा, 768 उसकी लेंथ होगी। उसके बाद में ये जो नंबर्स आए ना, ये वेक्टर है बेसिकली 76 768 लेंथ का। उसको हम एक न्यूरल नेटवर्क में फीड करके स्पैम या नहीं स्पैम हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे टोटल 768 न्यूरॉन हो गए। हम बीच में एक ड्रॉप आउट लेयर भी डालने वाला है और लास्ट में एक डेंस न्यूरॉन होगा। अब ये बर्ड पिक्चर को थोड़ा खोले तो उसके अंदर दो स्टेप होते हैं, प्री प्रोसेस और एनकोड। हमारे पहले अगले वाले जो वीडियो में मैंने रेफर किया उसमें आपने देखा होगा। तो वो दो स्टेप भी हम करेंगे। तो हम कोडिंग शुरू करते हैं। मैंने केगल पर से ईमेल स्पैम नॉन स्पैम वाली एक ये फ़ाइल डाउनलोड कर दी है। सिंपल फाइल है। पहली कैटेगरी में है हैम और स्पैम। हैम मतलब ओके वाला ईमेल। और आप अगर देखोगे, देखो स्पैम फ्री एंट्री, मतलब कोई वो बड़ी बड़ी झूठी ऑफर देते हैं ना, उसको स्पैम बोलते हैं। तो वो सारे स्पैम ईमेल है। यहाँ पे मैंने अपने नोटबुक के अंदर कुछ एसेंशियल लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर दिया है। और मैं अब पैंडास को इंपोर्ट करके ये फाइल को रीड करता हूँ। तो ये देखो हमारी डेटा फ्रेम ऐसे आ गई। इस डेटा फ्रेम को मैं डिस्क्राइब करके, आप df डॉट ग्रुप बाय अगर करोगे ना, तो ऐसा करते हैं। हम कैटेगरी स्पैम और हम जान लेते हैं कि कितने स्पैम है और कितने हैम है। और उसके बाद में आप अगर डॉट डिस्क्राइब लिखोगे तो बोलेगा कि भैया स्पैम 747 है और हैम है 4825। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये जो स्पैम हैम कैटेगरी है ना, उसको नंबर में कन्वर्ट करता है। अब भैया मशीन लर्निंग मॉडल को नंबर ज़्यादा पसंद होता है। तो मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक कॉलम बना देता हूँ कि चलो स्पैम, वो कॉलम में अगर ये स्पैम है तो वैल्यू 1 आएगी, नहीं तो वैल्यू आएगी 0। और आपको पांडास के बेसिक अगर पता है, आपने मेरे ट्यूटोरियल देखे हैं पांडास के, तो कोई ये जो कैटेगरी कॉलम है उस पे हम एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। अच्छा, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? तो हम पाइथन में एक लैम्बडा फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसमें बोलते हैं कि इफ़ x इज इक्वल टू स्पैम, और टर्नरी ऑपरेटर ऐसे यूज़ करता है कि अगर स्पैम है तो 1 एल्स 0। ओके। और अगर आप देखोगे तो मैंने एक नई कॉलम क्रिएट कर दी यहाँ पे। अगर हैम है तो 0, स्पैम है तो 1। ओके। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल इजी चीज़ है। अब मैं अपने डेटा सेट को ऐसा करते हैं, ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर देते हैं। ओके। उसके बाद में हम बर्ट एनकोडिंग अप्लाई करेंगे। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए ये फंक्शन है। ओके। और अगर आप, ये मैंने डिफ़ॉल्ट स्प्लिट ही यूज़ किया है। देखो ट्रेन की लेंथ ये है और टेस्ट की लेंथ ये है। जो डिफ़ॉल्ट होता है आई थिंक 0.7 समथिंग होता है। तो देख लेते हैं कि हाँ 0.25, मतलब 0.25, 75 और 25 का रेशियो है, ट्रेन और टेस्ट का स्प्लिट है। ठीक है। अब आता है मेन चीज़, और वो है हमें बर्ट यूज़ करना है एनकोडिंग के लिए। तो बर्ट के लिए अगर आप गूगल करोगे ना कि टेंसर फ्लो बर्ट, तो सारे जितने ऑफिशियल मॉडल्स है, अच्छा ऐसा करते हैं, टेंसर फ्लो हब की वेबसाइट पे चले जाते हैं। वहाँ पे जो सारे मॉडल्स है उसमें हमें टेक्स्ट मॉडल्स देखने हैं बर्ट। और उस बर्ट में हमें ये वाला यूज़ करना है, पहला वाला जो भी है। ओके। सो हम इस पे क्लिक करते हैं, इसकी यूआरएल कॉपी कर देते हैं। अच्छा, तो ये यूआरएल हो गई मेरी एनकोडेड। इसमें दो यूआरएल होती है एक्चुअली।
दूसरी यूआरएल है ना, वो होगी, अच्छा फिर से जाओ, इसमें प्री प्रोसेसिंग और मेन एनकोडिंग का स्टेप रहता है, तो प्री प्रोसेसिंग की यूआरएल है ये। तो मैं कॉपी यूआरएल करूँगा और यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। तो ये प्री प्रोसेसिंग की जो यूआरएल है उसको हम हब डॉट केरास लेयर इसके अंदर डाल देते हैं, ताकि ये आपका प्री प्रोसेसिंग का एक लेयर क्रिएट होगा। लेयर मतलब ये एक आप एज अ फंक्शन ट्रीट कर सकते हो। और हमने दूसरा बर्ड एनकोडर किया है लेयर, तो ये क्या करेगा कि बर्ड के मॉडल को गूगल के TF हब पर से डाउनलोड करके हमको ये एनकोडिंग क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अब देखो, इसको जब एग्जीक्यूट किया तो टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये कुछ 300-400 मेगाबाइट का मॉडल है, तो उसको इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ये डाउनलोड हो गया है। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, गेट सेंटेंस एम्बेडिंग। तो मैं अभी ये कर रहा हूँ कि जो भी बर्ड का ये मॉडल डाउनलोड किया, तो थोड़े सेंटेंस में उसको अप्लाई करके देखता हूँ कि एम्बेडिंग कैसे क्रिएट करता है। इसमें मैं मल्टीपल सेंटेंस पास करूँगा और होगा क्या, इसको आप एज अ फंक्शन ट्रीट कर सकते हो और इनपुट सेंटेंस जो है ना इसमें पास कर सकते हो, और उसका जो रिजल्ट आया उसको आप बोल दो जैसे प्री प्रोसेस टेक्स्ट, ओके। और उसको, इस चीज़ को आप बर्ड एनकोडर में आप डाल दो, और जो आउटपुट आता है ना उसमें पुल्ड आउटपुट होता है आपके पूरे सेंटेंस का एनकोडिंग। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ वो मेरा प्रीवियस वीडियो मेरा इस सीरीज़ में है ना, वो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में बात की है पुल्ड आउटपुट वगैरह क्या होता है। बेसिकली पूरे सेंटेंस का ये एनकोडिंग होता है। तो मैं उसको ही अभी रिटर्न कर देता हूँ, और उसको हम कुछ सैम्पल सेंटेंसेस के लिए हम ट्राई कर देते हैं। यहाँ पे अरे है, उसमें मैं ये 2 सेंटेंसेस डाल देता हूँ, ठीक है। और एनकोडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन देखिए ये पहले सेंटेंस का एनकोडिंग आ गया, ये दूसरे सेंटेंस का एनकोडिंग आ गया, बहुत ही सिंपल है। और एनकोडिंग जो हर एक वेक्टर की लेंथ है 768। ये बर्ड का आर्किटेक्चर है कि इसका 768 का वेक्टर ये है और इस सेंटेंस का 768 का वेक्टर ये है। तो अब ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि हमने जो हमारी ये सेंटेंस था उसको हमने ये पूरा ये वाला वेक्टर क्रिएट कर दिया, ओके। अब ये वेक्टर को हमें इस वाले लेयर में डालना है। तो अभी तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट करके आपको दिखाया है, लेकिन रियलिटी में हम उसको टेंसरफ्लो के कुछ लेयर्स बनाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी मज़ेदार कुछ चीज़ें हम करते हैं। हम क्या करते हैं कि थोड़े बहुत वर्ड्स के लिए भी हम सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं, जैसे चलो बनाना और मान लो ग्रेप्स। थोड़े बहुत मैं फ्रूट डाल देता हूँ, और फ्रूट के साथ में क्या डालूंगा पता है, जेफ बेजोस को डाल देते हैं। चलो फ्रूट के साथ में कुछ पर्सन्स को डाल देते हैं, और इसको बोलते हैं ई। तो ये सारे वर्ड के ये एम्बेडिंग जनरेट करेगा ई के अंदर। अब आपने अगर मेरा कोसाइन सिमिलरिटी का ट्यूटोरियल देखा है, तो दो वेक्टर को कंपेयर करने के लिए हम कोसाइन सिमिलरिटी करके कॉन्सेप्ट आता है उसका यूज़ करते हैं। तो हम कोसाइन सिमिलरिटी फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे एसक्यूएल में से इस तरीके से आप कोसाइन सिमिलरिटी इंपोर्ट कर सकते हो, और उसके बाद में यहाँ पे आप दो वेक्टर v1 और v2, वेक्टर मतलब आपकी जो नंपाई अरे है उसको सप्लाई कर सकते हो। तो मैं e0 और e1 जिसके एम्बेडिंग वेक्टर है, 0 एम्बेडिंग वेक्टर किसका है, बनाना का, और ग्रेप्स किसका है, ग्रेप्स का ये 1 है एम्बेडिंग वेक्टर। उसकी कोसाइन सिमिलरिटी मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो अच्छा, इसके प्रॉब्लम ये है कि इसको 2 डायमेंशनल एरे चाहिए, तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, देखो 0.99 1 के नज़दीक में है ना, तो उसका मतलब कि दोनों वेक्टर काफ़ी सिमिलर है।
तो ये प्रेजेंट करता है कि बनाना और ग्रेप्स काफ़ी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। उस तरीके से आप 0.2 करोगे ना तो भी देखो 0.99। बनाना और मैंगो भी काफ़ी सिमिलर है, लेकिन बनाना और जेफ बेजोस जो कि है 3, मतलब फिर भी सिमिलर आता है 0.84, लेकिन बनाना और ग्रेप जितना सिमिलर नहीं है। उसका तो 0.99 था। देखा, इसका भी ऐसा है। और जेफ बेजोस और इलोन मस्क को आप कंपेयर करेंगे, दोनों पर्सन है, तो उनके देखो उनकी भी सिमिलरिटी आ गई। तो आपने देखा कि बर्ड कितना पावरफुल है। वो वर्ड के और सेंटेंसेस के अच्छे रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ ये जो सारे वेक्टर है ना वो क्रिएट कर देता है। बर्ड को ट्रेन किया है हमने विकिपीडिया और बुक कॉर्पस पे। तो हमने मतलब गूगल ने ट्रेन किया एक्चुअली। तो हमने सीधा डाउनलोड कर दिया और सेंटेंस एम्बेडिंग जनरेट कर दिए। अब मैं आपको एक केवियर डाल देता हूँ कि कोसाइन सिमिलरिटी का आपको पता होना चाहिए। कई बार आप अलग अलग स्ट्रिंग ट्राई करोगे ना तो आपको कुछ सिमिलरिटी ऐसी मिलेगी जो आपको मेक सेंस नहीं होंगे। आप मेरे को पूछोगे यार ये तो दोनों डिसिमिलर वर्ड है, ऐसी सिमिलरिटी क्यों आई? तो उसके लिए आपको कोसाइन सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो वेक्टर सिमिलरिटी है, वो एग्जैक्ट सिमिलरिटी नहीं है कि दोनों वेक्टर की वैल्यू बाय वैल्यू हम सिमिलरिटी नहीं करते, कॉन्सेप्ट की सिमिलरिटी है। तो वो सिर्फ बात आप अपने ध्यान में रखिए। अच्छा, अब हम मॉडल बिल्डिंग शुरू करते हैं। हमारे अब तक के ट्यूटोरियल्स में हमने केरास का सीक्वेंशियल मॉडल बनाया था। हम इस वाले वीडियो में उसका फंक्शनल मॉडल बनाएंगे। अब फंक्शनल मॉडल वगैरह क्या होता है तो मैं एक आर्टिकल की लिंक आपको रखने वाला हूँ। ये जो आर्टिकल है ना, आप थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। मोहम्मद अर्दी ने ये आर्टिकल लिखा है। तो बेसिकली सीक्वेंशियल मॉडल में हम ऐसे सीक्वेंस में लेयर्स डालते हैं, लेकिन फंक्शनल मॉडल के अंदर देखो यहाँ पे डिफरेंस है। सीक्वेंशियल मॉडल में ऐसे सीक्वेंस में डालते हैं, फंक्शनल मॉडल में हम सिमिलर ही है काइंड ऑफ, लेकिन थोड़ा सटल डिफरेंस है। हम इनपुट क्रिएट करते हैं, बाद में इनपुट को दूसरे लेयर में एज अ फंक्शन सप्लाई करते हैं। देखो हिडन वन यहाँ पे गया, हिडन टू गया आउटपुट। और जब मॉडल क्रिएट करते हैं तो हम इनपुट्स और आउटपुट स्पेसिफाई करते हैं। इससे अगर आपको मल्टीपल आउटपुट लेयर है, मल्टीपल इनपुट लेयर है, जैसे रेसनेट है, उन सब नेटवर्क का इसमें सपोर्ट मिलता है, तो हम वो वाला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक इनपुट लेयर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसमें शेप कुछ भी, मतलब टेक्स्ट की लेंथ वेरिएबल है, उसकी जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, और नाम उसका रख देता हूँ टेक्स्ट। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट इनपुट लेयर। बाद में ये जो टेक्स्ट इनपुट है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे प्री प्रोसेसिंग करेंगे। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा प्री प्रोसेसिंग। सो टेक्स्ट इनपुट, ये हुआ तुम्हारा प्री प्रोसेस टेक्स्ट। और बाद में हमें पता है कि प्री प्रोसेस करने के बाद बर्ट एनकोडर में हमें डालना है। ओके, और ये जो आएगा वो होगा आउटपुट्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ आने के बाद यहाँ पे जो आउटपुट्स है उसके अंदर जो ये पुल्ड आउटपुट है उसके अंदर आपके जो स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल है वो आपने टेक्स्ट में सप्लाई किया और उसके एनकोडिंग यहाँ पे जनरेट हो गए। और एक बार एनकोडिंग होने के बाद यहाँ पे एनकोडिंग हो गया, राइट। आपको 768 न्यूरॉन वाला एक हिडन लेयर करना है। उसके बाद में हम एक ड्रॉप आउट कर देंगे ताकि ओवर फिटिंग ना हो, और उसके बाद में एक न्यूरॉन का ये डेंस लेयर डालेंगे। तो हम 3 लेयर डालने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला हम लेयर डालेंगे यहाँ पे ड्रॉप आउट। और ड्रॉप आउट में हम रेशियो रखेंगे 0.3। नेम, चलो नेम रखते हैं ड्रॉप आउट। आप बोलोगे यार इनपुट लेयर तो बनाया नहीं आपने बोला था, लेकिन भैया यहाँ पे आप जब ये सप्लाई करते हो ना तो इनपुट लेयर ऑलरेडी बन जाता है। तो ये है आपका पुल्ड आउटपुट की लेंथ 768 है, तो ये इनपुट हो गया आपका, देखो ये वाला 768।
मतलब ये नंबर 1 यहाँ पे जाएगा, 0.9 यहाँ पे जाएगा, तो ये एरे और ये लेयर सेम ही है। और यहाँ पे दूसरा एक ड्रॉप आउट लेयर जो मैंने दिखाया नहीं है एक्चुअली। ड्रॉप आउट लेयर से आप कुछ कुछ न्यूरॉन को ड्रॉप कर दोगे तो आपका ओवर फिटिंग नहीं होगा। तो हमने 30% न्यूरॉन को हम ड्रॉप करने वाले हैं। ओके, और इस लेयर को बोलता हूँ एल। और लास्ट का लेयर है डेंस। ओके, जिसमें एक ही न्यूरॉन है। ये देखा ना, ये एक ही न्यूरॉन है। और एक्टिवेशन जब बाइनरी 1 0 होता है तो सिग्मोइड जनरली यूज करते हैं हम। और आउटपुट, नाम उसका बोलते हैं आउटपुट। और यहाँ पे ये देखो, ये होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, इसमें होता क्या है कि ये पूरी चीज एज अ फंक्शन बिहेव करती है। मान लो ये पूरा फंक्शन है और उस फंक्शन में एल, ये जो है ना वो जाता है, और बाद में उसको सेम एल वेरिएबल में हम ओवरराइड करके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आउटपुट लेयर बेसिकली। तो अम, अब आपका जो मॉडल क्रिएट होगा, मॉडल इक्वल टू टी एफ डॉट एरास डॉट मॉडल इनपुट्स। अच्छा, इनपुट्स में इनपुट्स होगा, आउटपुट्स देखो ये अरे है, आप मल्टीपल इनपुट आउटपुट सप्लाई कर सकते हो। इनपुट क्या था आपका, टेक्स्ट इनपुट, और आउटपुट है एल। ओके, तो आपने ये पूरा आपका मॉडल जनरेट कर दिया और मॉडल की समरी डाल देते हैं। अच्छा, कहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे कोड मिसिंग है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, टाइपो सिग्मोइड, तो देखा आपकी मॉडल समरी आ गई। इसमें ट्रेनेबल पैरामीटर 769 है। क्यों? क्योंकि आपके ट्रेनेबल पैरामीटर में ये 768 और ये 1, तो आपके इतने ही ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं। बाकी के जो पैरामीटर्स है वो नॉन ट्रेनेबल है। मतलब बर्ट जो जिस चीज़ को एनकोडिंग करने में जो पैरामीटर यूज़ करता है वो तो सारे फिक्स है, ट्रेन हो चुका है, तो इसीलिए वो नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं। ऑलराइट, आई होप मतलब इजी है, आप समझ रहे होगे। और आप मेरे साथ कोड की ज़रूर प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, ये इतना हार्ड नहीं है आपको जितना लगता है वो। और मॉडल बिल्डिंग की प्रोसेस में जनरली आप मॉडल को कंपाइल करना पड़ता है। ऑप्टिमाइज़र हमने ADAM, लॉस में बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि हमारे पास बाइनरी है 1 0 स्पैम नॉन स्पैम वैल्यू है, और मैट्रिक्स में एक्यूरेसी काफ़ी स्टैंडर्ड है, तो हमने ये किया। और उसके बाद में हम अभी मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें एक्स ट्रेन वाई ट्रेन सप्लाई करते हैं, और इपॉक्स, चलो 5 इपॉक्स लगाते हैं। अब ये मॉडल ट्रेन करने में दोस्तों थोड़ी देर लगेगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो एनकोडिंग डिकोडिंग की प्रोसेस है ना वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे पास जीपीयू है, फिर भी ये टाइम लग रहा है, जबकि वैसे मॉडल अपना सिंपल है, बहुत लेयर नहीं है, लेकिन ये एनकोडिंग डिकोडिंग की प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं थोड़ा वेट करूँगा और बाद में वीडियो पॉज करके फिर से हम रिज्यूम करेंगे जब ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी होगी। मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। मैंने कुछ 2 मिनट जितना वेट किया। आपके कंप्यूटर के हिसाब से आपको ज़्यादा भी टाइम वेट करना पड़ता है। एक्यूरेसी 92% आई। अब मैं अपने टेस्ट डेटा सेट पे इसकी एक्यूरेसी मेजर करूँगा, और उसके लिए आप मॉडल डॉट इवेल्यूएट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, जिसमें एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पास करो, और वो जितने भी सैम्पल्स है एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में, उस सबको ये प्रेडिक्ट करेगा, और प्रेडिक्ट करने के बाद उसकी एक्यूरेसी मेजर करेगा। देखो 92%, चलो फिर भी अच्छी एक्यूरेसी है। आप अगर चाहो तो थोड़े बहुत ईपॉक्स ज़्यादा चला सकते हो, और हम कुछ सेंटेंसेस के लिए इसको प्रेडिक्ट करेंगे अभी। तो इसको इन्फ्रेंस बोलते हैं। मैंने कुछ रिव्यूज़ ऐसे दिए हैं। देखो पहले 3 स्पैम रिव्यू है, दूसरे 2 नॉन स्पैम रिव्यू है। तो आप मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करोगे
तो एक्चुअली परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। अम, वैसे 1 के नज़दीक में जितनी वैल्यू जाती है उतने वो स्पैम होते थे, तो ये देखो 1 के नज़दीक में है, ये 1 से दूर है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा उसमें अभी ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ। वैसे हमारा डेटा सेट थोड़ा वैसे इम्बैलेंस्ड है, तो शायद डेटाबेस वो इम्बैलेंस है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो मैं इसकी टेस्ट साइज को 0.25 के बजाय 0.2 कर देता हूँ। ओके, और थोड़ा स्प्लिट फिर से कर देता हूँ। वैसे आपको इम्बैलेंस डेटा सेट को हैंडल करने की कोई तो टेक्निक इसमें हमें करनी चाहिए आइडियली, क्योंकि काफ़ी इम्बैलेंस है इसमें। हम ऐसा करते हैं, एस के लर्न के अंदर ये स्ट्रेटिफाई करके एक पैरामीटर है, तो स्ट्रेटिफाई करने से वो आपके ट्रेनिंग और टेस्ट सैंपल में इक्वल नंबर के स्पैम और हैम के एग्जांपल डालेगा। हमारे केस में आई थिंक हुआ हुआ ऐसा, क्योंकि ये इम्बैलेंस डेटा सेट है। शायद ट्रेनिंग में आ, एक क्लास के ज़्यादा वेरिएबल्स आ गई, तो मैं इसके लिए इसको बोलता हूँ स्ट्राटिफाई इक्वल टू स्ट्राटिफाई इक्वल टू ऐसा करते हैं कि हमारा y जो है ना, हमारा जो y होता है वो स्ट्रेटिफाई में डालना पड़ता है बेसिकली। ओके, सो मैं ये करने से पहले एक्चुअली एक्स ट्रेन को ऐसा ग्रुप बाय करके डिस्क्राइब करते हूँ, ताकि हमें पता चलेगा कितने स्पैम और हैम है। एक मिनट, एक्चुअली वाई ट्रेन में वैल्यू काउंट फंक्शन है, तो वैल्यू काउंट फंक्शन किया तो ये आया, देखा। और वाई टेस्ट वैल्यू काउंट्स, तो ये मेरे को बैलेंस नहीं लग रहा है, तो हम स्ट्रेटिफाई, ये स्ट्रेटिफाई कर देते हैं, देखो ऐसा। और ये स्ट्रेटिफाई अगर पैरामीटर पास करोगे तो होपफुली ये स्ट्रेटिफाई हो गया होगा। तो हम वाई ट्रेन और वाई टेस्ट का देख लेते हैं। वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ठीक है, मतलब मैंने दूसरी बार ये रन किया था, उसकी वजह से ये आ रहा था, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि बैलेंस होना चाहिए। 0 1 जो दोनों क्लास है उसका बैलेंस होना चाहिए। तो इसका रेशियो हम देख लेते हैं कि 149 to 966। देखो वाई टेस्ट में ये 15% का रेशियो है, और वाई ट्रेन में 3859, चलो 15% का, तो अभी मेरे को ठीक लग रहा है। तो अभी हम इसको पूरा ट्रेनिंग सब फिर से रन करेंगे। तो मैं कंट्रोल एग्जीक्यूट करूँगा, सब रन करके हम फिर से ट्रेन करेंगे और बाद में वापस आएंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े चेंजेस कर दिए, क्योंकि एक्यूरेसी हमारी कम आ रही थी, तो इपोक को 10 कर दिया। तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी 96% आई, और टेस्ट की भी एक्यूरेसी 96% आई। उसके बाद में हमने ये 3 सेंटेंस, ये पहले 3 स्पैम है, दूसरे नॉन स्पैम है। तो जब रिन किया तो देखो 0.5 से अप वैल्यू होती है, तो उसका मतलब स्पैम, तो ये दोनों स्पैम आ गए। ये 0.5 नहीं आया, तो उसमें थोड़ा इसने गलती कर दिया, जो कि एक्सपेक्टेड है, 100% एक्यूरेसी है ही नहीं। और इन दोनों में जो कि नॉर्मल स्टेटमेंट है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो स्पैम नहीं लगते। देखो 0.0 मतलब 0.5 से काफ़ी कम है। तो अपना मॉडल अभी ये ठीक काम कर रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। हमने ये देखा कि हम ऐसे वर्ड का यूज़ करके कैसे वर्ड एम्बेडिंग क्रिएट करते हैं, और उसके बाद में उसको कोई भी एनएलपी टास्क, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेम एंटिटी रिकग्निशन, कोई भी टास्क के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब आपकी एक्सरसाइज आज के लिए ये है कि आपको टेंसर फ्लो, ऐसा गूगल में टेंसर फ्लो ट्यूटोरियल ऐसा लिखो, और टेंसर फ्लो की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ। वहाँ पे टेक्स्ट के अंदर क्लासीफाई टेक्स्ट यूजिंग बर्ड, तो आपको ये नोटबुक की खुद से प्रैक्टिस करनी है। इसमें मैंने ईमेल का क्लासिफिकेशन किया है, इन लोगों ने इसमें सेंटिमेंट एनालिसिस किया है, लेकिन इसमें टेंसर फ्लो डेटा सेट का यूज़ किया है, तो थोड़ी बहुत एपीआई डिफरेंट है।
मॉडल भी जो बिल्डिंग किया है उन्होंने वो भी थोड़ा डिफरेंट है। तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, आप इसके साथ थोड़ा प्ले करो, एक नोटबुक बना के कॉपी पेस्ट करके आप खुद समझो। तो दोस्तों आपकी ये एक्सरसाइज है, आई होप कि आप एक्सरसाइज पे काम करोगे। वैसे कॉपी पेस्ट ही करना है, थोड़े बहुत चेंजेस आपको अगर लगे तो करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको थम्स अप कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।